आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से और उन चीजों को हासिल करने से दूर कर रही है जो आप करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक जगह अटक गए हैं जहां से आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते? अगर हां, तो मैं आपको बता दूं कि बस एक शब्द है जो आप पर इतना बोझ डालता जा रहा है। यह हमारे साथ हर जगह मौजूद होता है। जब तक हम उसे गहराई से महसूस नहीं करते, तब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो मौजूद है। और वो खतरनाक शब्द है फियर, यानी डर। इस बुक में आप सीखेंगे कि डर की पहचान कैसे करें और ये हमारी जिंदगी पर क्या क्या असर डालता है। आप डर का सामना करना और उसे कंट्रोल करना भी सीखेंगे। डर के कारण जो चीजें आपसे छूट रही हैं, आप उसे भी एक्सपीरियंस करना सीख जाएंगे। इस बुक के अंत तक आप खुद को पर्पस, मीनिंग और प्यार के साथ एक अलग अंदाज में देखने लगेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और आप देखेंगे कि जिन चीजों से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, उन्हें एक्सेप्ट करने से कितना फर्क पड़ता है। What are you afraid of and why? डर ही वो कारण है जिसकी वजह से हम उस खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जिसकी तलाश में हम लगे रहते हैं। जिंदगी अपनी प्लेट में हमें क्या कुछ सर्व करती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर वो कोई दर्दनाक एक्सपीरियंस भी हुआ, तो हम उसे सहने लायक तो बना ही सकते हैं। तो आइए पहले डर को समझते हैं। डर के 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 वो चीजें हैं जो सच में होती हैं और जिसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। लेवल 2 में ईगो जैसे इमोशन शामिल होते हैं, जैसे रिजेक्शन, फेलियर, इमेज खराब होने का डर और असहाय महसूस करना। लेवल 3 है सबसे बड़ा डर, जिसमें यह सोच आ जाती है कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। आप फ्यूचर के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए आपको कभी भी बिना कोशिश किए नहीं कहना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास करने से और अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करने से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक आदमी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। रह रहकर उसे बस अपनी माँ का ख्याल आने लगा। जब भी वो घर से कहीं बाहर जाता, तो उसकी माँ कहती, बेटा अपना ध्यान रखना। वो आदमी सोचने लगा, इन सिंपल से शब्दों में 2 मैसेज छुपे हैं। पहला कि ये दुनिया सेफ नहीं, डेंजरस है, और दूसरा, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन उस वक्त वो आदमी एक नादान बच्चा होने के कारण कभी इसका सही मीनिंग समझ ही नहीं पाया। उसकी माँ सिर्फ इस बात से चिंतित थी कि अगर उसके बेटे को कुछ हो जाता है, तो वो उसकी रक्षा करने के लिए वहां मौजूद नहीं होगी। इसी तरह सालों बीत गए। बच्चा अब बड़ा हो गया था, लेकिन अब भी बाहर जाते समय उसकी माँ उसे कहती, बेटा सावधान रहना, अपना ध्यान रखना। बड़े और मैच्योर होने के बाद जाकर वो अपनी माँ की बातों की गहराई को समझ पाया। असल में वो ये कहना चाहती थी कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी और टूट जाएगी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट करवाया गया। एक मेजर ऑपरेशन के बाद जब वो आदमी अपनी माँ से मिलने गया, तो उनके नाक और गले में पाइप लगी हुई थी। बिना ये जाने कि वो सच में उसे सुन पा रही है या नहीं, वो झुका और अपनी माँ के कान में धीरे से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं माँ, मुझे छोटा सा काम है और मैं अभी वापस आता हूं। दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, अपना ध्यान रखना बेटा। यह सुनकर उसका दिल भर आया और उसकी आंखों से आंखों छलकने लगे। वो सोचने लगा, मैं तो शायद गिन भी नहीं सकता कितने सालों में माँ ने यह बात कितनी बार कही है, कांट यू मेक इट गो अवे। एक सच जो कभी बदलने वाला नहीं, वो ये है कि ये जो हमारा डर है ना, वो कभी भी पूरा खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन वो आपकी जिंदगी पर कितना असर डालता है, आप उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। डर को शांत और काबू में किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नई सिचुएशन में वो दोबारा लौट कर आ जाता है। ये एक साइकिल की तरह है जो फिर से शुरू हो जाएगा जब तक आपको इसकी आदत नहीं हो जाती। जो लोग एंटरटेनमेंट और पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, वो भी इस डर को एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे आप कोई भी हों, हम सभी इस डर को महसूस करते हैं। इसलिए वो चीजें करना जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हों, कुछ हद तक आपके डर को कम कर सकते हैं। एक औरत थी जिसका हाल ही में तलाक हुआ था।
तलाक होने से पहले वो हर चीज के लिए अपने पति पर डिपेंडेंट थी। तलाक के बाद उस औरत के पास नई चीजों को सीखने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही उसे बाहर निकलकर कभी दुनिया का सामना करने की जरूरत पड़ी थी। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने चीजों को बीच में छोड़ा नहीं। वो नई चीजें सीखने लगी। इस वजह से धीरे धीरे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। हर दिन उसने कुछ नया सीखा। अपने दम पर प्रॉब्लम को हैंडल करने की एबिलिटी ने उसके डर को कम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब भी वो कुछ नया एक्सपीरियंस करती तो वो डर लौट आता था। लेकिन उसकी खासियत यही थी कि वो अपने डर से डरकर पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो भागना बंद नहीं करेगी तब तक ये डर उसे भगाना बंद नहीं करेगा। तो उसने सोचा कि अगर किसी को भागना ही है तो क्यों ना डर को भगाया जाए। इसी तरह एक बार एक मेयर थे जो टैप डांस सीखना चाहते थे। ये एक पब्लिक इवेंट के लिए था जिसमें उन्हें एक ब्रॉडवे कास्ट के साथ परफॉर्म करना था। यूं तो मेयर को हजारों लोगों के सामने स्पीच देने की आदत थी और उन्हें ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते थे जिसका असर हजारों लोगों पर पड़ता है। लेकिन डांस के मामले में वो जरा अनाड़ी थे और उन्हें टैप डांस सीखने में डर लग रहा था। ये उनके लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने इसे ट्राई करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि नई चीजें सीखते वक्त डर लगना बिल्कुल नेचुरल है। हिम्मत कर उन्होंने डांस सीखना शुरू किया। कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद मेयर का डर धीरे धीरे कम होने लगा और उनमें कॉन्फिडेंस आने गया। उन्होंने सोचा, ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। एक एक कर दिन बीत रहे थे और आखिर इवेंट का दिन आया। मेयर ने परफेक्ट डांस करने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने बस दिल खोलकर डांस किया। लोगों को उनका परफॉर्मेंस बेहद पसंद आया और सभी ने उनके लिए खूब तालियां बजाई। सच तो ये है कि हम सभी लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर डर को जरूर महसूस करते हैं। चाहे आप कोई भी हों, अपने डर को एक्सेप्ट कर आप उसे हरा सकते हैं। फ्रॉम पेन टू पावर, लाइफ में रिस्क लेना आपको और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। हर स्टेप के साथ कॉन्फिडेंस हासिल करना आपको डर के मौजूद होने के बावजूद दुनिया को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। हम सबके अंदर पावर होती है और किसी भी सिचुएशन में जब हम डरे हुए हों तो हम खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उस पावर को यूज कर सकते हैं। पावर का मतलब लोगों पर रौब जमाना या उन्हें कंट्रोल करना नहीं होता। हम जिस पावर की बात कर रहे हैं वो आपकी खुशी को कंट्रोल करने की एबिलिटी और आप जिस तरह अपनी लाइफ जीते हैं उस बारे में है। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक औरत को पता चला कि उसके पति को कैंसर हो गया था। इस खबर ने उन दोनों की जिंदगी बदल कर रख दी। वो औरत इतना डर गई थी कि उसने सिचुएशन को संभालने की अपनी पावर ही खो दी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने नई चीजें सीखी। अब वो इस सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखने लगी। उसने महसूस किया कि ऐसे कई लोग हैं जो उसकी और उसके पति की परवाह करते हैं। हर दिन लड़ने झगड़ने के बावजूद उनका एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ने लगा था। उस औरत ने गुस्से और कड़वाहट की भावना को खुद से दूर कर दिया। वो अब स्ट्रेस महसूस नहीं करती थी। किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए उसमें कॉन्फिडेंस भरने लगा था। एक एक करके दोनों पति पत्नी ने अपने अंदर की हर नेगेटिव फीलिंग से छुटकारा पाया और अपने अंदर की पावर को खोजा। समय के साथ उस आदमी की सेहत बेहतर होने लगी। इतना ही नहीं, अब वो दोनों साथ मिलकर दूसरे कैंसर पेशेंट्स की मदद करने में लग गए। अंत में आपका विल पावर आपकी कमजोरी को हरा देता है। आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करेंगे आप उतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। पॉलियाना राइड्स अगेन। पॉलियाना एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो हर सिचुएशन के पॉजिटिव पहलू को देखने में विश्वास करती है। पॉलियाना प्रिंसिपल की शुरुआत उसी से हुई थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बने रहना नासमझी और अनरियलिस्टिक है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? सच तो यह है कि किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना खुश रहने का उपाय है। जब आप अपने मन में चल रही नेगेटिव बातों को सुनना बंद कर देते हैं तब आप उन्हें जीतने लगते हैं। आप में अपने डर को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि नेगेटिविटी को कैसे खत्म किया जाए। आपके मन में चल रही आवाजें आपको ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जो असल में मौजूद होते ही नहीं।
ये आपकी पावर को एक लिमिट में रोक कर आपको डर से भर देते हैं। पॉजिटिव थॉट के साथ इन आवाजों से लड़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप दोबारा अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है और हम ऑटोमेटिकली उसे करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस पॉजिटिव थिंकिंग को एक हैबिट में बदलें। हाँ, ऐसा भी समय आएगा जब आप दुखी और हारा हुआ फील करेंगे, लेकिन तब आपको दोबारा खड़े होकर लड़ना होगा। आइए इसे समझते हैं। जीन और मैरी दोनों हाउसवाइफ थीं। हार्ट अटैक की वजह से दोनों के पतियों की अचानक मौत हो गई थी। उनमें से एक ने खुद को संभाल लिया, जबकि दूसरी ने डर के सामने हार मान ली। जीन को कई लोगों ने सालों तक सांत्वना और सहानुभूति दी, लेकिन एक पॉइंट आने पर सभी लोग उसके डिप्रेस्ड मूड से तंग आने लगे। कोई भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहता था। जीन सोचने लगी कि अकेले होने के बाद एक औरत को वो सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी उसे जरूरत होती है। उसने ये भी मान लिया था कि उसे दोबारा कोई साथी नहीं मिलेगा और उसके पति के जाने के बाद वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। आखिर में यही जीन का सच बन गया, क्योंकि उसका एटीट्यूड और रवैया ही नेगेटिव था। उसके पति बेसिक जरूरतों को पूरा करने जितना ही पैसा उसके लिए छोड़ कर गए थे। जीन ने फैसला किया कि वो उस छोटी सी रकम से ही खुद को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसके जैसी हाउसवाइफ को जॉब मिलना नामुमकिन था। जीन कई जगह इंटरव्यू भी देने गई, लेकिन उसमें ना कोई जोश था, ना कोई उमंग। वो एक सुस्त इंसान लग रही थी, जिस वजह से उसे कहीं भी हायर नहीं किया गया। जीन ने अपनी नेगेटिव थिंकिंग के कारण अपने लाइफ को दुख से भर लिया था। दूसरी ओर मैरी का जिंदगी के प्रति एक अलग ही नजरिया था। उसने पॉलियाना प्रिंसिपल को अप्लाई किया। उसके पति के गुजरने के बाद वो कई दिन बेहद उदास और दुखी थी, लेकिन उसके बाद उसने हिम्मत कर खुद को संभाला। मैरी एक ऐसी शख्स थी जो बुरे से बुरे हालात में भी कुछ ना कुछ अच्छा और पॉजिटिव ढूंढ ही लेती थी। उसके पति ने भी उसके लिए कोई बड़ी दौलत नहीं छोड़ी थी, लेकिन जीन से अलग उसने बाहर जाकर अपने दम पर पैसा कमाने का पक्का इरादा कर लिया था। उसे भी जॉब करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैरी ने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी। उसने चंदा इकट्ठा करने वाले एक इवेंट में अपनी मर्जी से नाम लिखवाया। हालांकि ये चैरिटी का काम था, लेकिन उसे ये काम बहुत पसंद आया। इसलिए उसने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इकट्ठा करने वाले क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई किया। और कमाल की बात तो तब हुई जब उसके पास सिलेक्शन की कॉल आई। मैरी बहुत खुश हुई। उसे इससे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। वो अब भी अपने पति को बहुत मिस करती थी, लेकिन उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि जिंदगी कभी रुकती नहीं, इसलिए आगे तो बढ़ना ही होगा। जिस तरह एक सिक्के के दो साइड होते हैं, ठीक उसी तरह जिंदगी में हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैरी ने पॉजिटिव साइड को देखना चुना, इसलिए लोग उसके साथ रहना पसंद करते थे। सब उसकी तारीफ करते कि कैसे उसने अपने दुख से बाहर निकलकर खुद को एक ब्रेव और सक्सेसफुल इंसान बना लिया था। मैरी ने एक दुखद घटना में भी हिम्मत नहीं हारी और उसे एक मौके के रूप में देखकर आगे की ओर कदम बढ़ाया। अगर मैरी ने अपने पति को खोया नहीं होता, तो शायद वो कभी नहीं जान पाती कि वो अपने दम पर कितना कुछ अचीव कर सकती थी। When they don't want you to grow, जब किसी इंसान के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है, तो वो उसे पावरफुल बना देता है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्हें देखकर हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम खुद को नेगेटिव लोगों से दूर करने लगते हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत जल्दी हमें अपनी चपेट में ले लेती है और हमें अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल आने नहीं देना चाहिए। जब कोई इंसान पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है, तो वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी से भरे लोगों को ही अट्रैक्ट करता है। आपकी एनर्जी जैसी होगी, आप वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो आपको खुलकर अपनाते हों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हों और गलत होने पर आपको सही रास्ता दिखाने का जज्बा रखते हों। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो उसे अनदेखा ना करें, बल्कि जल्द से जल्द उसे बात कर सुलझाने की कोशिश करें। डोरिस एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो इतनी शर्मीली थी कि हर दिन उसके पति को उसे क्लास तक छोड़ना पड़ता था। उसका पति भी डोरिस के लेक्चर खत्म होने तक इंतजार करता, क्योंकि वो जानता था कि वो अकेले होने से बहुत डरती थी।
अगर डोरिस को क्लास में कुछ बोलने के लिए कहा जाता तो उसे घबराहट होने लगती और पैनिक अटैक आने लगता। उसके प्रोफेसर ने इस बात को नोटिस किया। डोरिस की मदद करने के लिए उन्होंने डोरिस को पैराडॉक्सिकल इंटेंशन नाम की एक टेक्निक परफॉर्म करने के लिए कहा। इसका सीधा सा मतलब यह था कि डोरिस को वो काम करना होगा जिससे वो डरती है। डोरिस इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन प्रोफेसर ने उसे एनकरेज किया। उन्होंने डोरिस से कहा कि वो पैनिक अटैक होने पर उसे रोकने की कोशिश ना करे ताकि पूरा क्लास उसके अटैक का गवाह बन सके। लेकिन डोरिस ऐसा नहीं कर पाई। वो उस सिचुएशन में हंसने लगी जिसे देखकर पूरा क्लास उसके साथ हंस पड़ी। बस यही डोरिस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हर हफ्ते उसमें प्रोग्रेस होता जा रहा था। अब वो अपने क्लास के दोस्तों के साथ मिलकर असाइनमेंट पर काम करने लगी थी। कुछ महीनों बाद वो अकेले शॉपिंग करने लगी, यहाँ तक कि अकेले ट्रेन में ट्रेवल कर घर भी जाने लगी। एक दिन उसने अपने प्रोफेसर से कहा कि वो अपने पति की वजह से निराश थी। उसने बताया, मैं जैसे जैसे इम्प्रूव कर रही हूँ, मेरा पति मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं जब भी बाहर निकलने के लिए खुद को मेंटली तैयार करती हूँ, वो मुझे उन खतरों के बारे में बताने लगता है जिसका मुझे सामना करना पड़ेगा। जब मैं उन चीज़ों के लिए सेलिब्रेट करती हूँ जो मैंने अचीव किया है, तो वो मुझे दूर होने लगता है। इससे पता चलता है कि डोरिस के पति को उसकी आदतों और एटीट्यूड में हो रहे बदलाव से खतरा महसूस हो रहा था। वो डोरिस जो कभी उस पर डिपेंडेंट हुआ करती थी, अब वो अपने दम पर जीना सीखने लगी थी। दोनों ने इस प्रॉब्लम को हल करने का फैसला किया। वो दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझते थे। अब डोरिस पहले की तरह डर डर कर नहीं जीना चाहती थी, इसलिए उसके पति ने इस बात को समझकर खुद एडजस्ट करने का वादा किया। उसने साफ साफ कह दिया कि वो बस उसे खोने से डरता था। डोरिस के पति ने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की। उसे कुछ वक्त लगा, लेकिन उसने आखिर ऐसा कर दिखाया। अब वो डोरिस का सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया था। हाउ टू मेक अ नो लूज डिसीजन। लाइफ में डिसीजन लेना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन लंबे समय में इसे आसान और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का एक तरीका है। इस बात को हमेशा याद रखें कि ट्राई करके फेल होना कभी भी ट्राई ना करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। जब आप कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो कम से कम आप उस प्रोसेस में कुछ सीखते तो हैं। कम से कम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में पता चलता है जो काम नहीं करता। उसके बाद आप एक नया तरीका आजमा सकते हैं। बस अपने गोल पर फोकस कर डट कर लगे रहे। ये आइडिया डिसीजन लेना आसान और इफेक्टिव बनाता है, लेकिन कैसे? क्योंकि कम से कम आप डर के कारण एक जगह ये सोचकर अटके तो नहीं रहेंगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। फेलियर से डरो मत, क्योंकि ये सक्सेस की जर्नी का एक हिस्सा है। दुख की बात तो तब होती है जब आप कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं करते। इमेजिन कीजिए कि आप सालों तक यही सोचते रहे कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, तब आपको बाद में पछतावा होगा कि आपने एक बार कोशिश भी नहीं की। इसलिए ट्राई करना और फेल होना एक नो लॉस डिसीजन कहलाता है। फेल होने के बावजूद भी आप अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। एलेक्स एक लॉ स्कूल का स्टूडेंट है। वो अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने उनके रास्ते पर चलने का फैसला किया और लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। 2 सालों तक उसके बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, लेकिन फिर एलेक्स लॉ के प्रोफेशन के बारे में दोबारा सोचने लगा। उसने महसूस किया कि वो हमेशा झगड़ों और बहस के बीच में नहीं रहना चाहता था। एलेक्स लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन एक अलग तरीके से। उसे लगता था कि एक लॉयर बनने के लिए वो बहुत नरम दिल था, इसलिए एलेक्स ने साइकोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया। उसके पिता ने करियर बदलने के फैसले में उसे सपोर्ट कर आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वो उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाएंगे। इससे एलेक्स दोबारा सोच में पड़ गया, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग खड़ा रहा। उसने लॉ स्कूल छोड़कर साइकोलॉजी के स्कूल में एडमिशन लिया। लोग उससे कहते कि उसने 2 कीमती साल यूं ही बर्बाद कर दिए, लेकिन एलेक्स को अब यकीन था कि वो लॉयर नहीं बनना चाहता था। एलेक्स ने अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम कम करना शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और उसकी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। काम के दौरान उसकी उस लड़की से मुलाकात हुई जो बाद में जाकर उसकी हमसफर बनी। 2 पार्ट टाइम जॉब की मदद से अपनी फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद अंत में एलेक्स को डॉक्टरेट की डिग्री मिली।
इस बात पर विश्वास बनाए रखें कि आप जो भी रास्ता चुनते हैं उसमें आने वाले किसी भी चैलेंज को आप हैंडल कर सकते हैं और आप अपना गोल अचीव करने में जरूर सक्सेसफुल होंगे। उस रास्ते में आपको फेलियर का भी सामना करना होगा, लेकिन हिम्मत कर दोबारा उठकर आप एक नया रास्ता आजमा सकते हैं। आपके सामने कई मौके आएंगे, बस आप में वो रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। रिस्क लेकर ही आप अपने डर को दूर कर सकते हैं और अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। जब भी आपको डर लगे तो खुद से बस इतना कहें कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। कंक्लूजन, इस बुक में आपने सीखा कि कैसे डर हम पर हावी होकर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि ये डर तो हमेशा यहां रहने वाला है, लेकिन अगर हमने इसे एक्सेप्ट कर इसका सामना करना शुरू कर दिया तो हम इसे दूर कर सकते हैं। आपने ये भी जाना कि डर के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल उन चीजों के कारण होता है जो असल में हो रहा है। दूसरा लेवल हमारे मन में मौजूद थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से होता है। तीसरा लेवल, सबसे बड़ा डर वो होता है जब हम कहते हैं मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। आपने ये भी समझा कि हम जब भी किसी नई सिचुएशन में होंगे तो हमें डर लगेगा, लेकिन अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, बहादुर बनने की कोशिश करते हैं और रिस्क लेते हैं तो हम इस डर को हरा सकते हैं। आपने ये भी जाना कि आपके अंदर एक पावर मौजूद है, आपके डर को कंट्रोल करने का पावर। ये आपकी लाइफ और आपकी खुशियों को कंट्रोल करने का पावर है। आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बारे में भी सीखा। कभी भी दूसरों को दोष ना दें। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो आपके ही एक्शन का रिजल्ट है। इसलिए अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, यह फ्री है और आपको हमारे नए वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए।